नॉर्मल है, मैं करेक्ट ना? सर हाँ, तो लास्ट क्लास में अपन ने टेंजेंट एंड नॉर्मल फिनिश किया था। अब क्या चालू करेंगे बोलो, एनीबॉडी? मोनोटोनिसिटी। करेक्ट, तो लिखो हेडिंग मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी फिनिश होगा, फिर मैक्सिमम मिनिमा चालू करेंगे। मोनोटोनिसिटी कौन से चैप्टर में हमने एक बार इंट्रोड्यूस किया था? वेयर वी फंक्शन फंक्शंस। द मोनोटोनिक क्या होता है? व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन? ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग। वेरी गुड। तो मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब होता है? इट इज स्टडी ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये सब की जजमेंट को, ये सब की स्टडी को हम बोलते हैं मोनोटोनिसिटी, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यस यस सर। राइट डाउन दिस हेडिंग। चलो, अब तुम्हारा जितना जजमेंट है उसके हिसाब से बताओ कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब मैं थोड़े ग्राफ बना रहा हूँ, रेडी? यस सर। चलो आ जाओ, वही पेज है, बस मैंने अलग से बना दिया। तो देखो, मैंने कैटेगरी के हिसाब से ग्राफ बनाए। फर्स्ट का ए ग्राफ, फर्स्ट का बी ग्राफ, सेकंड का ए ग्राफ, सेकंड का बी ग्राफ, थर्ड का ए, थर्ड का बी। तो फर्स्ट कैटेगरी में किस हिसाब से ग्राफ है? व्हाट इज फर्स्ट का ए? विच टाइप ऑफ फंक्शन? एनीबॉडी? इंक्रीजिंग। फर्स्ट का ए बिल्कुल करेक्ट, एम आई है। एवरीवन यस और नो? यस। फर्स्ट का बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। करेक्ट, एम डी है। वेरी गुड। तो फर्स्ट कैटेगरी मतलब मैं मोनोटोनिक के हिसाब से मैंने डिफाइन की है, करेक्ट ना? यस। थर्ड का ए, थर्ड का ए नॉन मोनो नॉन मोनोटोनिक है। वेरी गुड, नॉन मोनोटोनिक। थर्ड का बी नॉन मोनो नॉन मोनोटोनिक है, वो भी नॉन मोनोटोनिक है बस। अब सेकंड का ए आ गया। सेकंड का ए नॉन मोनोटोनिक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी इंक्रीज या कभी डिक्रीज ऐसा तो नहीं कर रहा है। कम ऑन, एग्री करो। यस यस सर। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि हमेशा इंक्रीज कर रहा है। आई कैन से इंक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट हो रहा है, हाँ है ना? यस तो इसके लिए बेटर वर्डिंग यूज कर लेते हैं कि ये नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ है। ऑल ऑफ यू एग्री करो, बिल्कुल सही नाम है। कम ऑन, यस सर। यस सर। जल्दी से एग्री करो बच्चों, नॉन डिक्रीजिंग। यस अगर कोई भी सिंपल वे में अगर बोलता है तुम्हें इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सेकंड का ए भी इंक्रीजिंग में ही आता है। तो इंक्रीजिंग मतलब दो पार्ट होते हैं। इंक्रीजिंग या तो क्या होता है, एम आई, या फिर क्या होता है बच्चों, नॉन डिक्रीजिंग। तो दोनों को मिला के इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस तो वैसे ही या तो फंक्शन एम डी होगा, या फिर ये सेकंड के बी पार्ट को क्या बोलेंगे? नॉन डिक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग और एमडी दोनों को मिला के क्या बोलेंगे बच्चों? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शंस। बिल्कुल क्लैरिटी है यहाँ तक? यस कॉपी करो।
गया सबका कॉपी? Yes, sir. ओके, अगर मैं बोलूं बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, Monotonic. Monotonic. हाँ, तो लिख लो भाई, strictly increasing is actually same as monotonic increasing. Strictly decreasing is same as monotonic decreasing. चलो आगे बढ़े। एवरीवन डन ये तक, यहाँ तक? Yes, sir. ये बताओ, जैसे अपन ने कंटिन्यूटी चैप्टर भी पढ़ा था, तो रिमेम्बर हमने पहले टॉपिक किया था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, फिर हम करते थे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, हाँ है ना? Yes. फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी ऐसा ही किया था, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट समझा था पहले, फिर डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। तो अभी टॉपिक का नाम क्या होगा? मोनोटोनिसिटी एट अ Point. पॉइंट। फिर बाद में मोनोटोनिसिटी इंटरवल, वैसे ही हम मैक्सिमम मिनिमम में भी वैसे ही करेंगे, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। तो पॉइंट पे मोनोटोनिक है वो हम कैसे, बेसिक डेफिनेशन कैसे बताते हैं? जैसे तुम सब एग्री करोगे, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है वो एम आई है, हाँ है ना? Yes. Yes. और अगर अब सिर्फ पॉइंट ए की बात करें तो तुम बोलोगे पॉइंट ए पे भी एम आई है, हाँ है ना? Yes. तो बताओ एम आई तुम किस हिसाब से बोल रहे हो? व्हाट आर यू सीइंग, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग एंड टेलिंग मी कि इट इज एम आई? आई थिंक तुम सब यही देख के बोल रहे हो कि इसका आउटपुट बढ़ रहा है। कम ऑन एग्री करो, यहाँ पे जो आउटपुट है, फिर यहाँ पे जो आउटपुट है, और फिर यहाँ पे जो आउटपुट है, बढ़ रहा है। कम ऑन। Yes, sir. सो कैन आई से तुम मतलब x इक्वल्स टू a के लेफ्ट से a के राइट तक देखोगे आउटपुट, तभी एम आई कंक्लूड करोगे एवरीवन? Yes. जैसे तुम यहाँ पे बोलते हो कि नहीं सर ये एम आई नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि तुम उसके लेफ्ट में देखते हो, उस पे देखते हो, और उसके राइट पे देखते हो, और फिर बोलते हो कि सर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच तो यहाँ पे बराबर है, ए और ए का राइट वैल्यू बराबर है, इसलिए वो कांस्टेंट लाइन की तरह है, इसलिए तुम बोलते हो कि वो नॉन डिक्रीजिंग है, हाँ है ना? Yes. Yes. तो चलो अब बताओ मुझे फिर एम आई की कंडीशन क्या क्या होगी? उसके लेफ्ट पे अपन बोलेंगे ए माइनस एच है, तो उसके आउटपुट को क्या बोलेंगे बच्चों? एफ ऑफ ए माइनस एच। एक्स इक्वल टू ए के आउटपुट को क्या बोलेंगे? F of. ए। और ए के राइट वाले को क्या बोलेंगे एवरीवन? ए प्लस एच। लिमिट्स में यूज करते थे ना एच एवरीवन? Yes. तो मुझे बताओ यहाँ पे एच जीरो प्लस है या जीरो माइनस है या दोनों हो सकता है? सोच लो। Zero. Zero plus. Zero. Zero. जीरो, एच इज जीरो। Zero plus. हाँ, यहाँ पे जीरो माइनस नहीं हो सकता, जीरो प्लस ही है। क्यों? जीरो प्लस करूंगा तभी ए प्लस एच इसका राइट होगा ना? Yes. तो अब मेरे साथ फटाफट फाइनल, एम आई की क्या कंडीशन होगी? एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच में कैसे साइंस रहेंगे एवरीवन? Less. लेस देन। क्या ये सिंपल थिंग सबको क्लियर है कि आउटपुट यहाँ पे छोटा है, फिर आउटपुट बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है? यही तो एम आई की डेफिनेशन होगी ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. अगर मैं नॉन डिक्रीजिंग की पूछूं, क्योंकि वो एम आई का ही भाई है, नॉन डिक्रीजिंग जो दूसरा ग्राफ बना हुआ है देखो, कम ऑन, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच में कैसा साइन रहेगा बच्चों? Less than or equal. लेस देन, और यहाँ पे इक्वलिटी रहेगा ना, राइट? Yes, sir. Yes. अच्छा, ऐसा रहेगा तो गलत है क्या? देखें, मतलब पहले कांस्टेंट है और फिर वैल्यू बढ़ रही है, क्या ये भी नॉन डिक्रीजिंग है क्या? बताओ, सोच के Yes. यस, ये भी नॉन डिक्रीजिंग है, हाँ है ना? कम ऑन, वर्ड पे जाओ, नॉन डिक्रीज, हाँ ये कभी डिक्रीज नहीं कर रहा है, हाँ है ना बच्चों? Yes. Sir, तो less बताओ than or क्या equal साइन to. रहना चाहिए? Less than or equal to. हाँ, अगर लेस देन इक्वल टू है तो बस फिर वो नॉन डिक्रीजिंग हो सकता है। समझ में आ गया? Yes.
चलो अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, खुद सोच के बताओ। एम्प्टी क्या रहेगा साइन? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू? ग्रेटर देन, Greater than. वेरी गुड। एंड लास्ट नॉन इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। स्टार्ट कॉपिंग। डन एवरीवन? यस। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, ये जो हमने लिखा है इसको अब से क्या बोलेंगे? बेसिक डेफिनेशन। क्या बोलेंगे एवरीवन? बेसिक डेफिनेशन। हाँ लिख लो अच्छी तरह। बेसिक डेफिनेशन मतलब कभी भी मोनोटोनिसिटी में डाउट आ रहा है कि व्हाट टू यूज टू जज, मतलब ये बेसिक, जैसे लिमिट की बेसिक डेफिनेशन होती है LHL इक्वल टू RHL, याद आया एवरीवन? यस सर। यस सर। बट उसके बाद भी हमने कोई डेफिनेशन सीखी ना कि अगर कंटिन्यूस है तो हम लिमिट के लिए DS लगा देते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस। बट तुम्हें भी पता बेसिक डेफिनेशन तो LHL इक्वल टू RHL है ना? यस सर। वैसे ही मोनोटोनिसिटी में दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन, बट डू यू थिंक दिस विल बी फास्ट और दिस विल बी लेंथियर? दिस विल बी लेंथियर। हर जगह वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होंगे, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। So we need an alternate definition to discuss monotonicity. But again, what do you think will always be valid? Basic या alternate? बेसिक। Basic. तो कभी भी डाउट आया तो हम इस पे वापस आएंगे। समझ में आ गया एवरीवन? यस। Yes. बट अब alternate definition पढ़ते हैं क्योंकि ये इतने काम की नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो what do you think alternate definition क्या होगी? MI के लिए क्या कंडीशन यूजुअली यूज करते हैं? कम ऑन, कि MI है एफ डैश ए ग्रेटर देन। हाँ, एफ डैश ए ग्रेटर देन 0, उसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, तब पता लग जाएगा MI है, हाँ है ना? यस। तो एफ डैश ए मतलब डिफरेंशिएशन। तो अब ऑल्टरनेट डेफिनेशन का नाम दे देते हैं डेरिवेटिव डेफिनेशन। क्लियर एनीवन? क्लियर इनफ एवरीवन? यस सर। यस सर। तो अब डेरिवेटिव डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, फिर नीचे के ग्राफ में कंक्लूड करेंगे कुछ। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव डेफिनेशन? अगर ये x इक्वल्स टू a पे MI है तो तुम्हारा एफ डैश ए क्या होना चाहिए बच्चों? कम ऑन,
greater than ग्रेटर देन जीरो। तो अगर एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो है तो वो पक्का फंक्शन एम आई है। ओके, व्हाट अबाउट दिस ग्राफ? अगर एम डी है तो कैसा होगा? f dash a less than 0. एफ डैश ए लेस देन जीरो। तो अगर एफ डैश ए लेस देन जीरो है तो वो एम डी है। तो व्हाट इफ एफ डैश ए जीरो है, तब क्या होगा? नॉन मोनोटोनिक? नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? नहीं, नॉन मोनोटोनिक नहीं बोलते। Constant. हाँ, Constant सुन लो, ग्राफ। सुन लो, नो कांस्टेंट भी गलत है। देखो हमारा फेमस एग्जांपल जिसको हमेशा याद रखना, y इक्वल टू एक्स क्यूब। कुछ याद है? मैंने टेंजेंट नॉर्मल में भी बनाया था। यस सर। y इक्वल टू एक्स क्यूब काफी अच्छा एग्जांपल है हर चीज को समझाने के लिए। देखो उसका x इक्वल टू जीरो पे टेंजेंट कैसा होता है, कौन बताएगा? Horizontal. हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होता है। याद आया सबको, नादानो? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है मतलब टेंजेंट का स्लोप कितना है? 0. जीरो। मतलब इसका एफ डैश जीरो कितना है? 0. जीरो। अब बताओ ये x इक्वल टू जीरो पे इंक्रीज, बेसिक डेफिनेशन को यूज करो और बताओ ये x इक्वल टू जीरो पे एम आई है या एम डी है, नॉन मोनोटोनिक? Am I? एम आई है, बिल्कुल एम आई है यार बच्चों, कम ऑन। जीरो माइनस पे देखो और जीरो प्लस पे देखो, वैल्यू इंक्रीज कर रही नहीं कर रही है? कम ऑन, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। ये बट इसका एफ डैश तो जीरो आ गया, दिख रहा है? Yes. तो अगर एफ डैश इक्वल टू जीरो होता है तो एम आई फिक्स है, एम डी फिक्स है, नॉन मोनोटोनिक फिक्स है, या तीनों हो सकता है? तीनों. तीनों हो सकता है। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो फिर अगर एम आई एम डी पता करना है तो पता है क्या करेंगे? फिर एल एच डी और आर एच डी निकालेंगे। समझ में आ रहा है? कम ऑन, देखो एल एच डी में पॉजिटिव स्लोप है, दिख रहा है सबको? Yes. आर एच डी में भी पॉजिटिव स्लोप है, मतलब वो तो सिर्फ एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है, अदरवाइज उसका स्लोप दोनों पॉजिटिव है, मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? Am I? एम आई। अगर एल एच डी भी नेगेटिव हो गया, आर एच डी भी नेगेटिव हो गया, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? MD. MD. डी। अगर एल एच डी पॉजिटिव हो गया, आर एच डी नेगेटिव हो गया, तो फिर Non mono. नॉन मोनोटोनिक। सबको क्लियर? Yes. ये मैं अच्छी तरह लिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट कॉपिंग, नेक्स्ट पेज पे लिखाऊंगा। बट अभी अब इन ग्राफ से थोड़ा अप्लाई करके देखें एवरीवन। यस सर। Yes, sir. तो अब ऊपर वाली चीज को भूल जाओ, नीचे वाले देखो, फर्स्ट का ए ग्राफ, फर्स्ट का बी ग्राफ, देखना ध्यान से ग्राफ कैसा है। सेकंड का ए, अच्छा कोई शार्प पॉइंट आया है। सेकंड का बी अगेन शार्प पॉइंट है। थर्ड का ए ऐसा, थर्ड का बी ऐसा, थर्ड का सी ऐसा, थर्ड का डी ऐसा। अब कौन बताएगा कि फर्स्ट ग्राफ मैंने किस हिसाब से रखे और सेकंड किस हिसाब से रखे? First graph strictly monotonic or strictly increasing or ना decreasing. ना ना, First is differentiable. हाँ ये बोलो यार, फर्स्ट ग्राफ डिफरेंशिएबल है, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. और कंटिन्यूस भी है क्या? हाँ, sir. Yes, sir. बच्चों, तो फर्स्ट ग्राफ वापस रिपीट कर रहा हूँ, इट इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। किसी को डाउट यहाँ तक? हाँ, sir. सेकंड क्राइटेरिया ग्राफ Continuous. Non differentiable. नॉन डिफरेंशिएबल, शार्प पॉइंट है देखो। थर्ड ग्राफ Non continuous. Non differentiable. नॉन कंटिन्यूस। तो मतलब अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिलेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी विद मोनोटोनिसिटी। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. यस, डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है आप डिस्कस करेंगे। चलो अब बताओ, हमें सबका आंसर डिस्कस करना है कि एम आई है, एम डी है, नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक है। तो पहले 100% श्योरिटी के लिए बेसिक डेफिनेशन का यूज करके कर लें, Yes, sir. यस सर। फिर हम ऑल्टरनेट डेरिवेटिव डेफिनेशन भी यूज करेंगे। सुन लिया? यस सर। Yes. हाँ, तो पहले बेसिक डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से फर्स्ट का है, बेसिक डेफिनेशन मतलब भूलना नहीं है। क्या क्या देखते हैं हम? ए माइनस एच, ए और ए प्लस एच पे वैल्यू देखते हैं। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो उसके हिसाब से फर्स्ट का ए का क्या आंसर है? एम आई। Am I? एम आई, बिल्कुल सही है। उसके हिसाब से फर्स्ट के बी का क्या आंसर है? MD. एम डी, बिल्कुल सही है, हाँ है ना? यस सर। Yes. बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से सेकंड के ए का क्या आंसर है? ध्यान से देख लो। M. हाँ, Am I? वेरी गुड, एम आई है, सबको दिख रहा है ना?
Yes. ओके, सेकंड के बी का आंसर MD. MD। अब तो मानते हो ना कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ MIMD से डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। Yes. यस। चलो थर्ड का ए। अब बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत गलतियां होगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखोगे। देखना मेरे साथ दिखा रहा हूँ। ये रहा A माइनस एच, ये रहा A, और ये रहा A प्लस एच। क्या है थर्ड के ए का आंसर? MI. MI. MI है। सबको दिख रहा है ना? कम ऑन, हाँ सर। ऐसे कर रहा है, देखो बिल्कुल क्लियर। थर्ड का ए, Yes, sir. Yes. थर्ड का बी कंप्लीट करना पड़ेगा पहले तो मेरे को। चलो थर्ड के बी का आंसर देखो, ये रही वैल्यू। ओके, यहाँ से बनाई मैंने। चलो एक बार चेंज कर रहा हूँ, रुकना। ठीक है, ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। क्लियर? चलो बताओ, A माइनस एच ये रही, A ये रहा, और A प्लस एच ये रहा। आई होप दिख रहा है। A माइनस एच, A प्लस एच। बताओ ध्यान से सोच के। Non-monotonic. हम्म, MI. Non-monotonic. ध्यान से देखना। यही है ना बच्चों की, A माइनस एच बड़ा है फिर A छोटा है। करेक्ट एवरीवन? सही लिखा है अभी तक एवरीवन? Yes. Yes, sir. ओके, फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच में कौन बड़ा है? F of A plus. A plus ए H. प्लस Plus एच। H. मतलब ऐसा साइन है, Yes. मतलब एक जगह Yes. ग्रेटर देन है, एक जगह लेस देन है। देख लो, मैंने तुम्हें कहीं Non-mono. बनाया ही नहीं है। तो या तो हमेशा लेस देन या हमेशा ग्रेटर देन होते हैं। तो बताओ मोनोटोनिक है या नहीं है? नहीं, yes, sir. Non-monotonic. Non-monetary. क्या आंसर है? नॉन मोनोटोनिक। कोई स्मार्ट बच्चा बोलेगा कि एक्चुअली कौन सा केस है? नेक्स्ट सब चैप्टर, ये मिनिमा है। क्या है एवरीवन? मिनिमा। कम ऑन, मिनिमा है नहीं है? सोचो, कम ऑन। मिनिमा ऐसा ही होता है ना बच्चों? हाँ Yes, सर। sir. Yes. Sir. यस। अब तो बताओ, कन्विंस हो गए हो ये मिनिमा वाला पार्ट है एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। हाँ है ना? लाउड वॉइस। Yes. Sir. हाँ सर। बट अभी उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं तो लिख भी नहीं रहा हूँ। बट कहना से इतना सब बच्चे एग्री करेंगे नॉन मोनोटोनिक आंसर है। Yes Yes, sir. sir. चलो थर्ड का सी और बता दो, अब खुद ही बताओ, मैं कोई हेल्प नहीं करता। Non-monotonic. Non-monotonic. MD. देखना ऐसी वैल्यू है, यही है ना पैटर्न? हाँ सर। देख लो कैसा है। MD. MD आंसर है, नॉन मोनोटोनिक नहीं है। कम ऑन, यस और नो? Yes sir. बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ जिन्होंने गलत बोला था, कन्विंस? Yes, sir. ठीक है, थर्ड का डी भी कर सकते हैं, बट अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसको। तो ये अभी तक हमने ग्रीन पेन वाले सारे आंसर किसके हिसाब से लिखे एवरीवन? Basic definition. Basic. बेसिक डेफिनेशन। अब किसका यूज करूंगा मैं? Derivative. डेरिवेटिव डेफिनेशन को भी यूज कर लूं एवरीवन? हाँ सर। Yes. Sir. डेरिवेटिव डेफिनेशन में क्या देखते हैं अपन? A माइनस एच, ए प्लस एच, या स्लोप? Slope. No. स्लोप। चलो चालू हो जाओ। ए पे स्लोप कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है एवरीवन? हाँ sir. Yes. Sir. तो इसके हिसाब से MI है। करेक्ट आंसर आया क्या? Yes. Yes, Sir. sir. यस, बिल्कुल करेक्ट आया। चलो फर्स्ट का बी, नेगेटिव स्लोप दिख रहा है। नेगेटिव स्लोप दिख रहा है तो उसके हिसाब से आंसर क्या होगा? MD। सही आंसर आया क्या? Yes, sir. Yes. Sir. तो कैन आई से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल केस में यू कैन यूज डेरिवेटिव डेफिनेशन एवरीवन? Yes. Sir. बिल्कुल कन्विंस किया था। Yes. Yes, Sir. sir. सेकंड ग्राफ जब नॉन डिफरेंशिएबल है, शार्प पॉइंट है, अब ऑल्टरनेट डेरिवेटिव डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। सोच के बोलना, एफ डैश ए कितना है यहाँ? Positive. ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, या नॉट डिफाइंड? Not defined. हाँ, अरे शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है क्या कार्टून हो? No, sir. नहीं। No, sir. तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल बोलोगे ना? Yes, sir.
हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे तो क्या खत्म करें क्या? डेरिवेटिव डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते या एलएचडी आरएचडी देख के कर सकते हैं? कम ऑन, LHDR. LH एलएचडी आरएचडी। तो एलएचडी बताओ कैसा स्लोप दिख रहा है? positive. Positive. पॉजिटिव। आरएचडी बताओ कैसा स्लोप दिख रहा है? Positive. Positive. पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्या आंसर है? MI. MI. अभी बताया था, याद आया? दोनों पॉजिटिव। हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों पॉजिटिव है तो क्या आंसर है? MI. MI. एम आई। सही आंसर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। चलो आ जाओ सेकंड का बी पार्ट। एफ डैश ए पॉजिटिव नेगेटिव नॉट डिफाइंड। Not Not defined. defined. नॉट डिफाइंड। एलएचडी Negative. Negative. नेगेटिव। आरएचडी Negative. Negative. दोनों नेगेटिव, मतलब MD. एमडी। सही आंसर है क्या? Yes, sir. Yes. मतलब कंटिन्यूस है, नॉन डिफरेंशिएबल है तो भी डेरिवेटिव डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो सारी गड़बड़ कहाँ पे होगी? Not con- नॉट Differentiable. कंटिन्यूस। चलो देखते हैं। थर्ड का ए पार्ट का आंसर एम आई था, करेक्ट ना? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो वापस बोलो। एफ डैश ए Non-different. Not वेरी def- गुड, नॉट डिफाइंड। अगर नॉट कंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो है ही है, राइट? हाँ sir. Yes, sir. एलएचडी Positive. पॉजिटिव। आरएचडी Positive. पॉजिटिव। Positive. दोनों पॉजिटिव, मतलब MI. MI. एम आई। तो ये तो करेक्ट आंसर आया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो बी पार्ट। आंसर नॉन मोनोटोनिक है, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. एफ डैश ए पॉजिटिव। Not def- नॉट डिफाइंड। एलएचडी Positive. Positive. पॉजिटिव। आरएचडी Positive. Positive. पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव, मतलब MI. MI. एम आई। करेक्ट आंसर, गलत आंसर? गलत गलत आंसर। गलत आंसर। गलत. तो थर्ड के ए और बी से क्या समझाना चाहता हूँ कि नॉट कंटिन्यूस के केस में आंसर करेक्ट भी आ सकता है और Wrong. नॉट करेक्ट भी। भी आ सकता है। तुम्हें नहीं पता चलेगा जब तक तुम उसका ग्राफ या उसका आउटपुट नहीं देखोगे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. और अगर आउटपुट देखना ही है तो बेटर टू यूज व्हाट? बेसिक डेफिनेशन। Basic. बेसिक डेफिनेशन। Basic टाइम वेस्ट क्यों करेंगे कि जज करेंगे और फिर चेक भी करेंगे? इससे अच्छा तो फिर बेसिक डेफिनेशन ही यूज करेंगे, हाँ है ना? Yes, sir. सो बाद में अभी नोट लिखेंगे कि नॉट कंटिन्यूस के केस में डेरिवेटिव डेफिनेशन वी आर नॉट गोइंग टू यूज। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. चलो थर्ड का सी आ जाओ। आंसर क्या था? एमडी, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. एफ डैश ए Not defined. नॉट डिफाइंड। एलएचडी Positive. पॉजिटिव। आरएचडी Negative. Negative. नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब Non-monotonic. नॉन मोनोटोनिक। करेक्ट आंसर आया, गलत आ गया? गलत. गलत आ गया। अब तो कन्विंस हो गए हो Yes, sir. Yes, sir. कि हमें नोट लिखना चाहिए कि नॉट कंटिन्यूस में नॉट यूज। तो ये कॉपी बाद में करोगे, पहले अब डेरिवेटिव डेफिनेशन को अच्छी तरह लिख दें एक बार। Yes, sir. तो डेरिवेटिव डेफिनेशन देखो मैंने लिखी हुई है, मेरे साथ रिवाइज करो। अगर एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन पक्का क्या होगा? एवरीवन, MI. MI. किसी को डाउट है इसमें? No, sir. तो पक्का एम आई होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 मतलब एफ डैश ए डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल में तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना? Yes, sir. एफ डैश ए लेस देन 0 मतलब MD. अच्छा, अगर एफ डैश ए इक्वल टू 0 है या फिर नॉट डिफाइंड है तो डायरेक्टली क्या हम डेरिवेटिव डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द फंक्शन इज Continuous. कंटिन्यूस। तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर एलएसडी आरएसडी दोनों पॉजिटिव है तो, MI. दोनों नेगेटिव है तो, MD. अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो Non-monotonic. नॉन मोनोटोनिक। एंड लास्ट पॉइंट, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो Use basic. यूज डेरिवेटिव डेफिनेशन। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. चलो ये पेज कॉपी करो पहले।
कॉपी हो गया सबका? सब ओके तो हो गया एवरीवन? sir. Yes. yes. कोई डाउट यहाँ तक? No. सर वन डाउट सर. हाँ बच्चे, सर वो जो 3C था उसमें मुझे नॉन मोनोटोनस लग रहा है. कुड यू प्लीज एक्सप्लेन? क्या? सर वो 3C था ना इन द प्रीवियस हाँ पेज. सर वो वो प्रीवियस बेसिक पेज तो अभी डेफिनेशन. दिखा रहा हूँ, एक मिनट चुप रहे, प्रीवियस पेज तो अभी दिखा रहा हूँ बच्चे। इस पेज में कोई डाउट है क्या? नहीं सर. हाँ प्रीवियस पेज ही दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे धीरे धीरे अच्छी तरह देख लो और जो भी नोट करना है अपने हिसाब से करते जाओ। लाइक इफ आई वुड हैव बीन यू, मैं बस ये लिखता कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल, आराम से आंसर सही आएगा, एफ डैश ए निकाल के। कंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबल, एफ डैश ए नॉट डिफाइंड आएगा तो हमें एलएचडी आरएचडी निकाल के सही आंसर आएगा। ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो ना। इफ यू वांट टू मेंशन सम ग्राफ आल्सो यू कैन। ओके, सुना सबने क्या बोला? yes. यस सर. Yes. पूरा डिट्टो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपने स्मार्ट बनो और कॉपी करो। उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछो। अब किसी को डाउट है तो पूछना है कुछ? सर वो 3C नॉन मोनोटोनस नहीं होगा क्या? थोड़ा तेज बोल, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही थी आवाज। सर वो 3C नॉन मोनोटोनस होगा मेरे हिसाब से. तेरे हिसाब से होगा तो नहीं है ना बच्चे। तो देखना खुद ही, वैल्यू देख, थोड़ा दिमाग लगा, वैल्यू देख कहाँ है। सबसे पहले वैल्यू a माइनस एच पे वैल्यू ये है, हाँ है ना। यस सर. फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू ये है, हाँ है ना। यस सर. तो अभी कौन बड़ा है, a माइनस एच या एफ ऑफ ए? A माइनस एच बड़ा है. करेक्ट। अब एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये है, करेक्ट ना, नीचे जा रही है। यस सर. तो कौन बड़ा है, ए और बड़ा है या ए प्लस एच बड़ा है? ये बड़ा है. ओके ओके गॉट इट. यस सर. समझ गया. थैंक हम्म, सबका कॉपी हो गया यहाँ तक एवरीवन? हाँ बच्चों, कॉपी हो गया क्या? यस सर. Yes. क्वेश्चन करें? Yes, sir. यस सर. तो कभी एफ डैश जीरो आ जाता है तो क्या करते हैं, खत्म काम, या फिर उसका लेफ्ट और राइट देखते हैं? LHT, लेफ्ट और RHT. राइट. एलएचडी आरएचडी देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं हम। स्टार्ट दिस फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन करो। जीरो पे क्या आया? MD. करेक्ट। अब तुम बताओ यहाँ पे डेरिवेटिव डेफिनेशन बेटर है या बेसिक डेफिनेशन? Derivative. डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बहुत इजियर है। एफ डैश जीरो माइनस थ्री एम डी, एफ डैश टू कितना 9 ना, Yes. एम आई। अब एफ डैश वन में थोड़ा सा अटक गए बच्चों, जीरो आ गया तो क्या करें? HDR. LHTR. एल एच डी और आर एच डी निकालो, सोचो, कम ऑन।
हाँ भाई, क्या हाल है? एलएचडी का, आरएचडी का? बोलो बच्चों, आरएचडी क्या हुआ? पॉजिटिव, नेगेटिव? जस्ट लेट मी नो, आर यू एबल टू हियर मी? पहले बात, Yes, sir. चलो थोड़ा सा सोचने में तकलीफ आ रहा है तो मेरे साथ देखो। आरएचडी मतलब एक्स को 1 रखूंगा, 1 प्लस रखूंगा, 1 माइनस रखूंगा। 1 1 plus 1 प्लस कहाँ पे रखूंगा? एफ में, एफ एफ डैश में? F हाँ, F अरे यार, कैसे एफ में यार? एफ ऑफ 1 प्लस निकाल रहे हैं या एफ डैश 1 प्लस निकाल रहे हैं? कर रहा हूँ F आरएचडी, dash 1 plus. तो फिर कहाँ पे रखेंगे? F dash F dash थोड़ा तो यार, इसलिए फिर बेसिक कंसेप्ट कैसे रहते हैं तो फिर क्या करोगे तुम? तो यहाँ पे 1 प्लस रखूंगा। 1 प्लस का स्क्वायर कितना होता है? 1. 1 plus 1 प्लस होता है ना गधों? Yes, sir. जैसा होता है थोड़ा सोच के अक्कल लगाओ, भगवान ने दी है, और तब बोला करो। 1 प्लस का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 plus 3 प्लस 3 प्लस माइनस 3 1 0 plus. 0 प्लस तुम्हारे काम का है या ग्रेटर देन 0 काम का है? great greater. ग्रेटर देन 0। अब चलो एलएचडी, मेरी हेल्प नहीं चाहिए। 3 इंटू 1 माइनस का स्क्वायर माइनस 3। 1 माइनस का स्क्वायर कैसा होगा? कभी कंफ्यूज हो तो वैल्यू के हिसाब से सोच लिया करो। बोलो। 1 minus वेरी गुड। 3 इंटू 1 माइनस इज 3 minus 3 माइनस माइनस 3 इज 0 minus 0 माइनस 0 माइनस इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। Less less than तो अगर एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या आंसर होगा फाइनल? non-monotonic. नॉन बिल्कुल मोनोटोनस। क्लियर। Yes, sir. यस सर। कॉपी करो, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। गुड अवनी। हाँ, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भूले तो नहीं हो ना बच्चों? कितना होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन? 1 by square root of 1 बाय 1 minus x 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट? yes sir. संयम करेक्ट आंसर है। सर्वेश करेक्ट आंसर है। बट तुम बताओ, क्या इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट होता है या उससे पहले कुछ करना चाहिए? check continuity. वेरी Continuity. गुड। मैं कहीं ना कहीं उल्लू बनाऊंगा, पहले कंटिन्यूटी जरूर चेक कर लेना। सुन लिया सबने? हाँ।
कंटिन्यूटी नहीं करोगे तो तुम खुद ही उल्लू बनोगे फिर। एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यहीं पे 2x + 2 और x <0 क्योंकि मुझे बाकी सब जगह मतलब नहीं है। करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. यस। तो यहाँ से आर एच डी आ गया आपका कितना, x को 0 रखने से 1। एल एच डी आ गया कितना, x को 0 रखने से एवरीवन 2. 2। दोनों पॉजिटिव है, मतलब व्हाट इज द फाइनल आंसर? Mi. एम। MI. एनी डाउट एनीबॉडी? अच्छा बाय द वे 0 आता तो मैं क्या करता फिर? बाय द वे ये 0 आ जाता, इसका मतलब क्या करते हैं? आर एच डी 0 आ गया अब, तो इसका मतलब क्या है? एक पॉजिटिव है और एक 0 है, मतलब ऐसा फंक्शन होगा क्या? No, sir. हाँ बच्चों, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही हो, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी ग्राफ हो जाए। देखना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है बट फिर ऊपर चला गया, कम ऑन, ऐसा भी हो सकता है। देखो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, कम ऑन, Yes, sir. क्या समझा? वापस बोलो। अगर आर एच डी 0 आ गया इसका मतलब नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग नहीं हो जाएगा। सुन लिया सबने? Yes, sir. अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा, यू डोंट नीड टू राइट। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. देख लो ग्राफ से, बताओ कन्विंस हो या नहीं हो, दोनों पॉसिबिलिटी है नहीं है? देख लो दोनों ही ग्राफ में राइट साइड से हॉरिजॉन्टल टेंजेंट दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes. तो उसमें क्या करना पड़ेगा वो आप ही सोचोगे, मैं नहीं बताऊंगा। बस बता रहा हूँ कि 0 आ जाए तो यूं नहीं कि रिजेक्ट कर देना, नॉन डिक्रीजिंग लिख देना, मत करना। कैन आई गिव यू क्वेश्चन ऑफ दैट टाइप? Yes, sir. चलो, Yes, sir. डोंट नीड टू राइट एनीथिंग जो मैंने अभी बोला। करो ये। हाँ एल एच डी आर एच डी में से कोई 0 आया एवरीवन? RHT. वेरी गुड, आर एच डी 0 आता है, करेक्ट है। 3x² + 2x + 10 x² का 2x e⁻x + x² e⁻x x > 0। सो एल एच डी तो 10 आ गया पॉजिटिव, आर एच डी 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है ये कि एल एच डी पॉजिटिव और आर एच डी 0, मतलब ये नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ है क्या? डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं क्या? यस और नो? No. नो। No, इट sir. सजेस्ट ये ग्राफ भी हो सकता है, अब ये ऐसा बना दो, या फिर ऐसा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बना के ऊपर राइज भी कर सकता है। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. बहुत पॉसिबिलिटी है। तो कौन स्मार्ट बच्चा बताएगा कैसे कंक्लूड करें हम?
ऑफ कोर्स यू कैन गो टू बैक टू बेसिक डेफिनेशन, तो जा ही सकते हो राइट, बट उसकी जरूरत नहीं है। Sir, कैन आई से मैं it- एफ डैश आर एच डी जीरो बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा और राइट में देख लूँ तो काम बन जाएगा ना मेरा 0.1 के आसपास। कम ऑन। Yes, sir. yes, Yes, sir. तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि तुमने आर एच डी निकाल लिया है, तो लेट से आर एच डी को तो अपन एफ डैश जीरो प्लस एच बोल देते हैं अभी के लिए, वो जीरो आ गया है। इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes. बट अब मैं एफ डैश जीरो प्लस निकाल रहा हूँ विच इज नॉट आर एच डी, दैट इज लाइक एफ डैश 0.1 निकाल रहा हूँ। समझ में आ गया एवरीवन? Yes. Sir. Yes, sir. वो निकालने में टाइम नहीं लगेगा, क्यों? बस जीरो प्लस वैल्यू रखनी है। देखो मेरे साथ एवरीवन, जीरो प्लस पॉजिटिव, करेक्ट एवरीवन? Yes. Sir. तो मैं वैल्यू से मतलब है या सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है? जल्दी बोलो। Positive, negative. पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जीरो प्लस पे पॉजिटिव। व्हाट अबाउट एक्सपोनेंशियल? पॉजिटिव क्या? Yes. Sir. यस। देन प्लस, व्हाट अबाउट दिस? जीरो प्लस पे ये भी पॉजिटिव होगा क्या? हाँ, Yes. ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा एवरीवन? Positive. बताओ। एफ डैश जीरो प्लस मतलब 0.1 के आसपास एफ डैश पॉजिटिव। अब तुम बताओ, मैं 0.1 नहीं बोल रहा हूँ, मैं 0.01 भी बोल रहा हूँ। आई होप समझते हो उतना तो, करेक्ट ना? Yes. Sir. तो अब बताओ, पहला वाला ग्राफ है या Yes, दूसरा वाला sir. ग्राफ? Second. सेकंड ग्राफ है। Wala. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Sir. Yes, sir. तो मतलब फाइनल आंसर क्या है? नॉन डिक्रीजिंग या एम आई? MI. Am I? सो अच्छी तरह अपने वर्डिंग में थोड़ा नोट लिख देना भले, कि अगर एल एस डी आर एस डी में से कोई भी जीरो आ जाता है, इफ एल एस डी और आर एस डी कम्स आउट टू बी जीरो, क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, देन फाइंड एफ डैश जीरो प्लस। मतलब अभी आर एस डी के लिए लिख सकते हैं, काफी है। आर एस डी जीरो, देन फाइंड एफ डैश जीरो प्लस, कंसिडरिंग जीरो प्लस टू बी अ फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू। एग्जाम्पल 0.1 रखे, 0.01 रखे मान लो। इसी क्वेश्चन का एक और दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, बट कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? Yes. Yes, sir. ग्रेट। कैन आई गो नेक्स्ट पेज एवरीवन? yes, sir. करो ये क्वेश्चन।
एफ डैश एक्स आई होप सबने निकाला है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, मतलब e की पावर x कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स इंटू e की पावर x फॉर x लेस देन 0। यहाँ पे -4/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 फॉर x ग्रेटर देन 0। सो LHD तो 0 आ गया और RHD भी 0 आ गया। सही बोल रहा हूँ ना? Yes, sir. निकालो निकालो, बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी चैट पे लिखा है सबका सही है अभी तक। संयम, ईशान, सर्वेश। चलो, LHD अगर 0 आया तो हमें क्या देखना पड़ेगा? एफ डैश 0 प्लस फर्दर या 0 माइनस फर्दर? 0 minus. 0 minus. माइनस। तो 0 माइनस यहाँ रखते हैं। देखो ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आ गया ये। RHD 0 प्लस पे ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। व्हाट इज द फाइनल आंसर एवरीवन? MD. MD। कोई डाउट किसी को? कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes. करो ये वाला।
हाँ निकल लिया बहुत जनों ने। चलो Yes. ऑनेस्टली बताना कितने बच्चों ने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर करा? थोड़े बच्चों ने किया ही होगा, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। एफ डैश एक्स कर दिया होगा कितना, -2x 1 और x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0। सो आर एच डी तो पॉजिटिव आ ही गया है, एल एच डी 0 आ रहा है। सो एफ डैश 0 माइनस निकालोगे तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव करके एम आई आंसर दिया होगा किसी किसी ना किसी बच्चों ने तो दिया। बहुत जनों ने दिया, 2-3 जनों ने दिया है और 2-3 जनों ने करेक्ट करा है। हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? check continue, Check continue. चेक कंटिन्यूटी है, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है तो डेरिवेटिव गलत देगा। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस है या नहीं है बताओ खुद ही। not continue, एल एच एल और आर एच एल बराबर है क्या बच्चों? नहीं है। एल एच एल कितना है 2, आर एच एल कितना है 1। नॉट कंटिन्यूस है तो देयरफॉर वी हैव टू यूज basic definition, बेसिक डेफिनेशन। उसमें क्या क्या निकालेंगे हम? 0 माइनस एच, 0 और 0 प्लस एच। मेरे साथ एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1. 1। अब 0 प्लस एच मतलब 0 प्लस एच ही रखोगे, 1 मत बोल देना गधों की तरह। 1 प्लस 0 प्लस मतलब 1 प्लस होगा, हाँ है ना? Yes, yes sir. sir, ओके साइन सही रखा है मतलब मैंने। 0 माइनस एच मतलब यहाँ पे वैल्यू रखूंगा 0 माइनस, तो 2 माइनस 0 माइनस का स्क्वायर। 0 माइनस का स्क्वायर क्या होता है? 0 zero, minus. नहीं गधे माइनस 0.01 का स्क्वायर क्या होता है? 0, 0 प्लस 2 माइनस 0 प्लस कितना हो जाएगा? 2 minus. 2 minus, 2 माइनस मतलब रफली 1.99, राइट? Yes, sir. yes, तो बताओ यहाँ पे साइन क्या आएगा? ग्रेटर देन लेस देन? greater than, ग्रेटर देन। अब एक जगह ग्रेटर देन है, एक जगह लेस देन है, व्हाट इज द फाइनल आंसर? मोनोटोनिक, not नॉन monotonous, मोनोटोनिक? नॉन। Non-monotonous. बिल्कुल क्लियर। yes sir, क्या सीखे यहाँ से? check continue, हाँ उसके बिना मत करो, Continuous. कॉपी करो। कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? हाँ बच्चों, Yes. yes sir, तो अभी बहुत ही बेसिक हमने लेवल पे किया है, बट कंसेप्ट क्लियरेंस इंपॉर्टेंट है। अभी टॉपिक फिनिश किया है मोनोटोनिसिटी इन एन एट अ पॉइंट। हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करेंगे? in an inter, Yes. इंटरवल। राइट डाउन द हेडिंग, या बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना एक साथ मेरे साथ। देखो इधर, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। तो अब मैं कुछ ग्राफ लेफ्ट साइड में बना रहा हूँ और राइट साइड में अपन उसके बेसिस पे लर्निंग जो भी होगी वो नोट की तरह लिखेंगे। इन एन इंटरवल मतलब कोई भी इंटरवल तुम्हें पूछे तो पूरे इंटरवल को देख के तुम्हें बताना है कि वो मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक। कहना इसका इंटरवल मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को सबको कंबाइन करके हर पॉइंट पे देखना एक तरीके से। yes sir, तो फर्स्ट ग्राफ y इक्वल टू रूट एक्स। तो बताओ, बस मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछा, इज इट मोनोटोनिक और नॉट? yes sir, फर्स्ट, Yes, sir. हाँ मोनोटोनिक है पक्का? Yes, sir. yes, यस बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब नेगेटिव साइड पे नहीं देखना है क्या? out of 2, हाँ Domain में नहीं है. check in domain, हाँ मोनोटोनिक पे नहीं देखना है क्योंकि उसके डोमेन में नहीं है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव पे नहीं देखना है। Yes. तो मतलब फर्स्ट पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ, इफ आई आस्क यू मोनोटोनिसिटी इट ऑटोमेटिकली मींस, कहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं? within the domain, विद इन द डोमेन। डोमेन के बाहर नहीं देखना है। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. सेकंड पार्ट एल एन एक्स, मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक? Monotone. monotone, मोनोटोनिक है। उसके डोमेन में देखो, देख लो, हमेशा मैं इंक्रीज ही कर रहा हूँ, हाँ है ना? Yes, yes sir. sir, ओके थर्ड ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक? non monotone,
नॉन मोनोटोनिक। बट अगर मैं बोलूं 0 to infinity, अब Monotonic. Monotonic. मोनोटोनिक। माइनस इन्फिनिटी टू 0, अब Monotonic. Monotonic. मोनोटोनिक। मतलब a function can be non monotonic but its interval can be monotonic ना। Yes, sir. Yes, sir. non monotonic but it can have intervals of increasing or decreasing nature। बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? Rectangular hyperbola. 10x. 10x। तो अब गोल्डन क्वेश्चन, पहली बात मैं कंटिन्यूटी वाला पूछ रहा हूँ, क्या 10x एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है या नहीं होता है? Yes, sir. वेरी गुड, यस 10x कंटिन्यूअस होता है। अगर कोई बोलेगा सर π/2 पे तो डिसकंटिन्यूअस है, तो हम क्या बोलेंगे, π/2 को डोमेन में ही नहीं है तो वहां पे देखना ही नहीं है। हाँ है ना? Yes, sir. यस वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 10x मोनोटोनिक फंक्शन? Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. मैं देखो, मैं चलो मैं घूम रहा हूँ तो मुझे बताते जाना मैं सही जा रहा हूँ क्या। ये देखो मैंने इंक्रीज करा अभी तक तो, यस सुनो। Yes, sir. ओके, उसके बाद π/2 डोमेन में नहीं है तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आने पड़ेगा, फिर मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आना पड़ेगा। बताओ, अब बताओ। Monotonic. यस इट इज मोनोटोनिक। क्यों? क्योंकि वापस π/2 डोमेन में नहीं है तो π/2 के लेफ्ट से राइट पे जंप ही मारना पड़ेगा, उसका लेफ्ट से राइट पे देख ही नहीं सकते। है ना? Yes, sir. यस इट इज मोनोटोनिक। बट इफ आई आस्क यू, इज 10x मोनोटोनिक इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब क्या आंसर है? No, sir. No, अब नो। अब नो क्यों? क्योंकि वो तो यार फोर्स करके उसने पूछ लिया कि हर वैल्यू पे बताओ। अंडरस्टूड ना? sir. Yes, sir. Yes. तो y इक्वल टू 10x के बारे में ध्यान रखना, इट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, ये फिफ्थ वाला ग्राफ देखो, कौन सा? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू 1, करेक्ट ना? Yes, sir. ओके, पहला क्वेश्चन, x इक्वल टू 0 डोमेन में है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। 0 डोमेन में नहीं होता है, याद है ना? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. यस। अब बताओ ये मोनोटोनिक है नॉन मोनोटोनिक? 0 इज नॉट इन द डोमेन। यस, लाउड वॉइस नाउ। Monotonic. Tonic. यस मोनोटोनिक है। अरे देख लो, मैं इसके ग्राफ के अलावा मूव कर रहा हूँ, तुम बताओ डिक्रीज कर रहा है ना? Yes, sir. ओके, उसके बाद तो जंप मारना पड़ेगा, अभी भी डिक्रीज कर रहा है तो हमेशा डिक्रीज ही कर रहा है। कम ऑन। Yes, sir. बट अगर ये वाला ग्राफ ले लिया जब 0 अब डोमेन में है, सुन रहे हो? यस 0 डोमेन में है। अब बताओ, देखना मैं मूव कर रहा हूँ, अभी तक तो डिक्रीज करा, डिक्रीज करा, अब 0 पे क्या करा तुम खुद बताओ। 0 के लेफ्ट में मैं यहाँ पे हूँ, 0 पे यहाँ पे हूँ, और 0 के राइट पे यहाँ पे हूँ। 0 पे क्या करा मैंने? बताओ जल्दी से। x इक्वल टू 0 पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर। वापस देखो 0 के लेफ्ट ये रहा, यही है ना 0 का लेफ्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. 0 पे ये रहा और 0 का राइट ये रहा। अब बताओ 0 पे क्या किया मैंने? increasing. इंक्रीज किया है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. और उसके पहले हमेशा क्या कर रहा हूँ? decrease. डिक्रीज। उसके बाद हमेशा क्या कर रहा हूँ? Decrease. तो अब बताओ ये वाला फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है? Non-monotonic. नो इट इज नॉन मोनोटोनिक। बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. चलो कुछ कॉपी करना है तो कर लो। खाना खाऊंगा, आप ही खाओ।
कॉपी हो गया था क्या या नहीं? सर नहीं। अच्छा करो करो। हर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो इंपॉर्टेंट लगे वो बनाओ, अदरवाइज से भी ये पॉइंट्स नोट लिखो। सुन लिया? Yes, sir. Then हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. चलो आज मैं अर्ली फिनिश कर रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू इन द ग्रुप। ओके एवरीवन? yes, sir. सुन लिया बच्चों? हाँ सर।